देश की भरोसेमंद जांच एजेंसी है सीबीआई। नीट मामले में जैसी इसकी एंट्री कल हुई, उसके बाद लोगों का भरोसा कायम हो गया। खासकर हमारे उन होनहारों का जो सड़कों पर उतरकर अभी तक धरना प्रदर्शन कर रहे थे। उनके मन में जरा सी उम्मीद बंधी कि अब अगर सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है तो यकीनन उन चेहरों तक, मास्टरमाइंड तक, किंगपिन तक जरूर पहुंचेगी जिन्होंने ना सिर्फ नीट बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में होने वाले परीक्षा के प्रश्न पत्रों को लीक किया है और नीट से सबका भरोसा कहीं ना कहीं उठ गया है। आज मैं आपको इस वक्त बताने जा रही हूं कि अभी तक इस मामले में सीबीआई ने क्या क्या कदम उठाए हैं और राज्य स्तर पे ईओयू ने खासकर बिहार में क्या कदम उठाए हैं, कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं। सीबीआई की एंट्री होती है परसों देर रात तक। शिक्षा मंत्रालय की तरफ से ये फैसला लिया जाता है कि अब इस मामले की जांच सीबीआई करने वाली है। उसके बाद कल अज्ञात लोगों पर सीबीआई पहली एफआईआर दर्ज करती है और उसके बाद पहुंचती है अलग अलग राज्यों में, या सीबीआई की जो अलग अलग राज्यों में विंग है उनसे संपर्क साधा जाता है। कई जगहों से तो ऐसी भी खबरें आ गई कि सीबीआई की टीम पर भी हमला हुआ। आप समझ सकते हैं कि ये पूरा नेक्सस किस तरीके से काम करता है, ये कितना बड़ा नेटवर्क है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार प्रश्न पत्र लीक हुआ है, ऐसा पहली बार हो रहा है जब नीट के बहाने ही सही परत दर परत सच्चाई सामने आ रही है कि हमारे होनहारों के साथ साल दर साल कैसे धांधली हुई है, उनके हक के साथ कैसे खिलवाड़ किया गया है। अब इसमें दो धड़ा है। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं वो कहते हैं रीनीट चाहिए, कुछ ऐसे बच्चे हैं वो कहते हैं कि नहीं, हमें रीनीट नहीं चाहिए। हम ऐसे परिवेश से आते हैं जहाँ पे कोचिंग फी हमें देने में पसीने छूट जाते हैं, हमारा परिवार वैसा नहीं है, हम ग्रामीण परिवेश से आते हैं। एक साल ड्रॉप किया है, उसके बाद अगर आज हमारे पास अच्छे मार्क्स हैं, हमें कॉलेज मिल सकता है, तो हम रीनीट क्यों दें। ये कुछ स्टूडेंट्स का कहना है। लेकिन अब इस बीच सीबीआई की एंट्री से क्या होने जा रहा है, सबकी उम्मीदें तो बढ़ गई है, लेकिन सीबीआई कर क्या रही है। सीबीआई ने अभी तक ईओयू, जो बिहार की एक विंग है, उससे अभी तक सारे डिटेल्स लिए जा रहे हैं क्योंकि उसने ही अभी तक जांच पड़ताल का दायरा आगे बढ़ाया। 30 गिरफ्तारियां हो चुकी है। बिल्कुल ठीक सुना आपने, 30 गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें हजारीबाग का भी एंगल सामने आया। और सिर्फ यहीं तक ये मामला नहीं है, मामला महाराष्ट्र तक भी गया है, मामला इसके अलावा गुजरात तक भी गया है। अब सीबीआई की टीम को ये जांच पड़ताल करना है कि दिल्ली से लेकर इन राज्यों तक ये नेटवर्क कैसे काम करता है और कैसे पेपर अगर लीक हो रहा है, प्रश्न पत्र लीक हो रहा है, तो इसमें किसकी किसकी भूमिका मुख्य हो सकती है। कहा तो ये भी जा रहा है कि जो टीमें परीक्षा करवाती हैं, जहां से प्रश्न पत्र तैयार होता है, उन सभी अधिकारियों से पूछताछ की जानी है। और ये बहुत ज़रूरी भी है। सीबीआई की एंट्री से ये उम्मीद जगी है कि सिर्फ वो उन चेहरों को नहीं गिरफ्तार करेगी जो अलग अलग जगहों पे पकड़े गए हैं, चाहे बिहार हो या कोई और राज्य हो, बल्कि उनके ध्यान में, उनकी नज़र में वो सभी अधिकारी भी हैं जिनकी भूमिका संदिग्ध हो सकती है और जिनकी भूमिका के बगैर, जिनके शह के बगैर ये संभव ही नहीं है कि परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक हो जाए। ये कैसे हुआ है, ये मैं इस वक्त आपको बताने जा रही हूं। शिक्षा मंत्रालय के फैसले के बाद ही सीबीआई की एंट्री हुई थी और उसके बाद सीबीआई को ये जांच सौंप दिया गया था। परीक्षा में धांधली को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और इसका असर कहां कहां हुआ वो भी मैं आपको बताती हूँ। यूजीसी नेट जून 2024 का एग्जाम ठीक एक दिन पहले भी रद्द कर दिया गया, इसकी परीक्षा भी रद्द कर दी गई। यूपी आरओ और एआरओ परीक्षा में 2 राज्यों में भी एक्शन चल रहा है और ये सारे मामले आपस में लिंक है। और ये सीबीआई की जब एंट्री हुई है तो सीबीआई भी अपने जांच पड़ताल में इन सारी बातों का ख्याल भी रखने जा रही है। संजय तुकाराम जाधव और जलील उमरखा पठान के साथ धाराशिव जिले में रहने वाले इरवाना मंशीजी कोलनगर और दिल्ली के गंगाधर, इन 4 आरोपियों के खिलाफ शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। ये महाराष्ट्र की बातें बता रही हूँ, बिहार के बारे में तो मैं आपको बता चुकी हूँ। महाराष्ट्र के लातूर में 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर है, जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया। गुजरात का गोधरा कनेक्शन कैसे सामने आया है इस एग्जाम को लेकर। नीट परीक्षा देने आए परीक्षा केंद्र पर, जहां इस सेंटर के सुप्रिंटेंडेंट, डेप्यूटी सुप्रिंटेंडेंट पर छात्रों को नीट परीक्षा में चीटिंग कराने के लिए 10-10 लाख रुपए लेने का आरोप लग रहा है। यानी पैसे के लेन देन का भी मामला सामने आ चुका है। शक के दायरे में हजारीबाग का एक प्रोफेसर आ चुका है। सूत्र ये बता रहे हैं इस घटना को लेकर कि प्रोफेसर ने पेपर को परीक्षा माफिया तक पहुंचाया। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू पूरी जांच अब इस प्रोफेसर के इर्द गिर्द ही सिमट गई है। माना यह जा रहा है कि कहीं ये मास्टरमाइंड तो नहीं है।
ओएसिस स्कूल से ये पेपर लीक हुआ था जो कि हजारीबाग में है। बुकलेट बॉक्स के साथ छेड़छाड़ हुई है और बुकलेट नंबर 61364880 सीरीज के बुकलेट में जो पेपर थे वो लीक हुआ है। इस एंगल से भी जांच प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। तो ये इस वक्त हमने आपको बताया कि सीबीआई इस मामले में कैसे जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है और सीबीआई की एंट्री से आने वाले वक्त में डेवलपमेंट का इंतजार है सभी को, और सबको उम्मीद ये है कि शायद आने वाले वक्त में अब किसी भी तरीके की कोई धांधली ना हो।